Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your teacher Taimur Ijaz, and today we are going to take start of Unit 4, and that was Hazrat Asma रज़ी ताला अन्हा. और इससे पहले हम प्रीवियस लेक्चर में इसकी कुछ पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन जो है वो कर चुके हैं. तो आज हम इसका पार्ट 2 जो है वो ट्रांसलेट करने जा रहे हैं, यानी नेक्स्ट जो पैराग्राफ्स होंगे उनको ट्रांसलेट करेंगे. इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ बारहा कि ये आपकी जो ट्रांसलेशन होती है 9th में आपको 3 पैराग्राफ्स आते हैं, जिनमें से आपको 2 अटैम्प्ट करने होते हैं और ये टोटल 8 मार्क्स की होती है. यानी ईच पैराग्राफ कैरीज 4 मार्क्स, यानी हर पैराग्राफ के 4 मार्क्स होते हैं. ठीक है जी. तो इसकी ट्रांसलेशन प्रिपेयर करने का मेथड यही है कि आपको जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स आने चाहिए, और आपने 3 दफ़ा ट्रांसलेशन सुनी हो कि आपके सामने अगर सेंटेंस आ जाए और आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स आते हों तो आप उस सेंटेंस की ट्रांसलेशन जो है वो इजीली कर सकें. ठीक है जी. तो चलते हैं अपने आज के लेसन की तरफ. हम अपने फर्स्ट 3 पैराग्राफ्स जो है वो ट्रांसलेट कर चुके थे. तो फोर्थ पैराग्राफ की तरफ चलते हैं. On the night of migration, a tribal chief of disbelievers, Abu Jahl, in a fit of fury, headed towards Hazrat Abu Bakr Siddiq's रज़ी ताला अन्हो home. On the night of migration, migration का मीनिंग पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, हिजरत. ट्राइबल चीफ, ट्राइब कबीले को कहते हैं, ट्राइबल कबायली, चीफ कहते हैं सरदार को, डिसबिलीवर्स कहते हैं कुफार. इन अ फिट अ फ्यूरी का मतलब होता है शदीद गुस्से के आलम में, और हेडेड का मतलब होता है रुख करना. टूवर्ड्स कहते हैं की तरफ. ऑन द नाइट ऑफ माइग्रेशन, हिजरत की रात, अ ट्राइबल चीफ ऑफ डिसबिलीवर्स, कुफार का एक कबायली सरदार अबू जहल, यानी इसको दोबारा ट्रांसलेट करते हैं यहाँ तक, यानी हिजरत की रात कुफार के कबायली सरदार अबू जहल ने इन अ फिट ऑफ फ्यूरी, शदीद गुस्से के आलम में, हेडेड टूवर्ड्स हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर का रुख किया. ठीक है जी. इसको दोबारा बामुहावरा ट्रांसलेट कर लेते हैं. हिजरत की रात कुफ़ार के कबायली सरदार अबू जहल ने शदीद गुस्से के आलम में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर का रुख किया. He began to knock at the door violently. ठीक है जी. वायलेंटली कहते हैं बदतमीज़ी से, और नॉक कहते हैं दस्तक देना, यानी वो बदतमीज़ी से दरवाजे पर दस्तक देने लगा. एड्रेसिंग हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, he demanded, where is your father? एड्रेसिंग, एड्रेस कहते हैं मुखातिब होना. ठीक है. डिमांडेड, डिमांड मतलब पूछना. हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मुखातिब होते हुए, ही डिमांडेड, उसने पूछा, वेयर इज़ योर फादर, तुम्हारे वालिद कहाँ हैं. शी पोलाइटली रिप्लाइड, हाउ वुड आई नो. पोलाइटली कहते हैं नरमी से, रिप्लाइड कहते हैं जवाब देना. उन्होंने नरमी से जवाब दिया, हाउ वुड आई नो, मैं कैसे जान सकती हूँ या मुझे कैसे पता हो सकता है. This response shows the wisdom and courage of हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा. This response, response कहते हैं जवाब को, shows कहते हैं जाहिर करना, wisdom कहते हैं अक्लमंदी को, courage कहते हैं जुर्रत को या हिम्मत को. This response यानी ये जवाब shows जाहिर करता है the wisdom and courage of हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अक्लमंदी और हिम्मत को. यानी ये जवाब हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हिम्मत और अक्लमंदी को जाहिर करता है. She didn't make a statement that would give him a clue. Statement कहते हैं जुमला, make का यहाँ पे मतलब होगा कहना, clue कहते हैं मदद, इशारा. She didn't make a statement, उन्होंने कोई ऐसा जुमला नहीं कहा, that would give him a clue, जो कि उसे मदद दे सकता था, अबू जहल को मदद दे सकता था. She simply posed a counter question that infuriated Abu Jahl. She simply posed, posed का मतलब होता है रख देना, a counter question, counter कहते हैं जवाबी, infuriated का मतलब होता है गुस्सा दिलाना. She simply posed a counter question, उन्होंने जवाबी सवाल सामने रख दिया, that infuriated Abu Jahl, जिसने अबू जहल को गुस्सा दिला दिया. He slapped Hazrat Asma's रज़ी अल्लाह ताला अन्हा face so hard that her earring fell off, but she remained steadfast and did not reveal the secret. Slap का मतलब होता है थप्पड़ लगाना, hard कहते हैं सख्त, earring कहते हैं कान की बाली जो होती है,
स्टेड फास्ट कहते हैं साबित कदम रहना। रिवील का मतलब है जाहिर करना, बता देना। सीक्रेट कहते हैं राज को। ही स्लैप्ड हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फेस सो हार्ड, यानी उसने हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के चेहरे पर इतने ज़ोर से थप्पड़ मारा दैट हर ईयरिंग फेल ऑफ, कि आपके कान की बाली गिर गई। बट शी रिमेंड स्टेडफास्ट, लेकिन आप साबित कदम रहीं। एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट, और राज जाहिर न किया। जी नेक्स्ट पैराग्राफ 5 पे आते हैं। हर ग्रैंड फादर हज़रत अबू कुहाफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाज अ डिसबिलीवर एट दैट टाइम। ये डिसबिलीवर बता चुका हूँ, गैर मुस्लिम। हज़रत उनके दादा हज़रत अबू कुहाफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाज अ डिसबिलीवर एट दैट टाइम, उस वक्त इस्लाम नहीं लाए थे, यानी उस वक्त वो क्या थे, गैर मुस्लिम थे। ही वॉज वेरी ओल्ड एंड हैड बिकम ब्लाइंड, ब्लाइंड कहते हैं नाबीना, अंधा होना। ही वॉज वेरी ओल्ड, वो बहुत बूढ़े थे। एंड हैड बिकम ब्लाइंड, और अंधे हो चुके थे या नाबीना हो चुके थे। ही सेड टू हर Asma, I think Abu Bakr has taken all the wealth, leaving you and children empty-handed and helpless. Wealth कहते हैं दौलत को, empty-handed कहते हैं खाली हाथ, helpless कहते हैं बेबस। जी he said to her, उन्होंने उनसे कहा, यानी हज़रत अबू कुहाफा ने हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा। अस्मा आई थिंक, अस्मा मेरा ख्याल है, अबू बकर हैज़ टेकन ऑल दी वेल्थ, अबू बकर अपने साथ तमाम दौलत ले गया है। लीविंग यू एंड चिल्ड्रन एम्प्टी हैंडेड एंड हेल्पलेस, तुम्हें और बच्चों को खाली हाथ और बेबस छोड़कर। इसको एक दफ़ा फिर देखें। उन्होंने उनसे कहा, अस्मा मेरा ख्याल है कि अबू बकर तुम्हें और बच्चों को खाली हाथ और बेबस छोड़कर तमाम दौलत साथ ले गया है। एट दिस शी इंस्टेंटली रैन टू अ कॉर्नर ऑफ द होम। एट दिस शी इंस्टेंटली रैन टू अ कॉर्नर ऑफ द होम। इंस्टेंटली कहते हैं फौरन, रैन को मतलब भागना, कॉर्नर कोना, यानी इस पर वो फौरन घर के एक कोने की तरफ भागती हुई गईं। She gathered some pebbles and put them at the place where her father used to keep his money and jewels. Gathered का मतलब होता है इकट्ठा करना। Pebbles कहते हैं कंकरियों को, मनी कहते हैं रकम को, और jewels कहते हैं जवाहरात। She gathered some pebbles, उन्होंने कुछ कंकरियां इकट्ठी की, and put them at the place, और उन्हें उस जगह पर रख दिया, where her father used to keep his money and jewels, जहाँ पर उनके वालिद रकम और जवाहरात रखा करते थे। She covered it with a piece of cloth, covered का मतलब है ढांप देना, यानी उन्होंने इसे कपड़े के एक टुकड़े से ढांप दिया। Come grandfather, look, आइए दादा जान देखिए, he has left all this for us, वो ये सब हमारे लिए छोड़ गए हैं। He touched the cloth and thought it was full of gold and jewels. ठीक है, he touched the cloth, touch का मतलब होता है छूना, thought का मतलब होता है सोचना, यानी उन्होंने कपड़े को छुआ और ये सोचा कि ये सोने और जवाहरात से भरा हुआ है, क्योंकि वो नाबीना थे, देख तो नहीं सकते थे, इसलिए छूने से उन्होंने महसूस किया शायद कोई जवाहरात वगैरह या सोना वगैरह पड़ा हुआ है। His concern was alleviated and he felt relieved to know that Abu Bakr Siddiq रज़ियल्लाहु ताला अन्हु had left all his wealth at home. Concern कहते हैं फिक्र, परेशानी, alleviated ख़त्म होना, relieved पुरसुकून महसूस करना, felt relieved से पुरसुकून। जी his concern was alleviated, यानी उनकी परेशानी दूर हो गई, ख़त्म हो गई। एंड ही फेल्ट रिलीव टू नो, और उन्हें ये जानकर सुकून महसूस हुआ दैट अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैड लेफ्ट ऑल हिज वेल्थ एट होम, कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी तमाम दौलत घर पर छोड़ गए। ठीक है जी, ये आपके जो पैराग्राफ थे 4 और 5 ये आपके इसके साथ क्लियर हो गए ट्रांसलेशन। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। 2 पैराग्राफ्स कराएं, आपके ये बहुत इजी होगा इस वीडियो को सुनना और फिर इसको प्रिपेयर करना, क्योंकि जितना हम इसको शॉर्ट में पीसेस में डिवाइड करेंगे आपके लिए प्रिपेयर करना इजी हो जाएगा। ये सिलेबस आप ये चैप्टर जो है आपका स्मार्ट सिलेबस के अंदर शामिल है, ये पेपर में आएगा जी। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा। इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।